हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं लेसन नंबर 12। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और हमारे लेसन का नेम है प्रीपोजिशंस। यानी कि प्रीपोजिशंस हमारे वो शब्द होते हैं यानी कि जो चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि चीज़ें एक्चुअल में है कहाँ पे, किस पोजीशन में वो रखी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इंट्रोडक्शन हम रीड आउट करेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट स्पेशल वर्ड्स लाइक इन, ऑन, अंडर, नियर एंड बिहाइंड। इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं कुछ जो हमारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, नियर एंड अंडर और बिहाइंड। ठीक है, ये स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? कि हम बता सकें चीज़ें कहाँ पे हैं और उनको कैसे पोजीशन में रखा गया है, यानी कि चीज़ें किस पोजीशन में हैं और उनकी लोकेशन क्या है, यानी कि उनकी जगह क्या है। ये शब्द हमें उन चीज़ों को बताने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस वजह से इनका नाम में भी आता है प्रीपोजिशंस, यानी कि जो चीज़ों को बताने में हेल्प करें कि चीज़ें एक्चुअल में कहाँ लोकेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। बोला है यहाँ पे, नोटिस वेयर द बर्ड इज इन ईच पिक्चर। आपको यहाँ पे बर्ड दी है और बर्ड की आपको नोटिस करनी है कि बर्ड जो है हर एक पिक्चर में कहाँ पर है। देखिए, फर्स्ट में है द बर्ड इज इन द नेस्ट। इन का मतलब होता है में, यानी कि किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ होती है ना तो उसको हम बोलते हैं में, यानी कि इन। तो यहाँ पे बर्ड कहाँ है? नेस्ट के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है? इन का। तो हम लिखेंगे द बर्ड इज इन द नेस्ट, यानी कि बर्ड जो है वो घोंसले के अंदर है। द बर्ड इज ऑन द ब्रांच। अब बर्ड कहाँ पे है? शाखा पे बैठी हुई है ना। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, जस्ट, है ना, जैसे कि ये कोई चीज़ है उसके ऊपर दूसरी चीज़ रखी हुई है, या दूसरी चीज़ है उसके ऊपर कोई ऑलरेडी, तो उसको हम बोलते हैं ऑन। ठीक है, उस जगह को हम किससे दिखाते हैं? ऑन से। तो बर्ड कहाँ पर है? ब्रांच के ऊपर है। अब ये कहाँ है बर्ड? द बर्ड इज अंडर द ट्री। अब ट्री, वो बर्ड कहाँ है? पेड़ के नीचे बैठी है ना, नीचे। तो नीचे के लिए हम क्या लिखते हैं? अंडर। अंडर यानी कि नीचे। बर्ड पेड़ के नीचे है। द बर्ड इज नियर द ट्री। अब बर्ड कहाँ है? नियर। नियर का मतलब होता है पास में। अब बर्ड पेड़ के पास में है, ये रही। तो पास के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? नियर। और ये पीछे, पीछे के लिए शब्द इस्तेमाल होता है बिहाइंड। द बर्ड इज बिहाइंड द ट्री। और जब यहाँ पे बर्ड जो है पेड़ के पीछे है, उसकी पोजीशन पेड़ के पीछे है, तो उसको बताने के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो ऑल द कलर वर्ड टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ बर्ड। आपने अभी जितने भी सेंटेंसेस पढ़े ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें जितने भी सारे कलरफुल वर्ड्स थे, ये सारे हमें बर्ड की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ड दैट टेल पोजीशन, यानी कि जो शब्द पोजीशन को, स्थिति को बताते हैं। सम वर्ड इन ए सेंटेंस टेल अस अबाउट पोजीशन ऑफ ए नेमिंग वर्ड। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वाक्य में जो हमें नेमिंग वर्ड की पोजीशन के बारे में बताते हैं, या बताते हैं कि नेमिंग वर्ड कहाँ पे स्थित है, उसकी क्या लोकेशन है। हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है इन रिलेशन टू अनदर नेमिंग वर्ड, और दूसरे नेमिंग वर्ड के रिलेशन में, यानी कि संबंध में। These words help us answer the question where is it। और ये जितने भी सारे प्रीपोजिशंस वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये हमें क्या हेल्प करते हैं? यानी कि चीज़ें कहाँ पर हैं, यानी कि लोकेशन का ही तो पता चल रहा है इनसे हमें कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। नेमिंग वर्ड एक्चुअल में कहाँ, किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, उनकी लोकेशन क्या है, इस चीज़ को बताया जाता है हमें इन प्रीपोजिशंस वर्ड के द्वारा। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड स्टडी द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे पिक्चर्स को आपको देखना है और सेंटेंसेस को पढ़ना है। वेयर इज माई डॉल। मेरी डॉल कहाँ है? योर डॉल इज ऑन द टेबल। तुम्हारी डॉल टेबल के ऊपर है। मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उसको हम ऑन यूज़ करते हैं उस शब्द के लिए। लोकेशन हम बताते हैं फिर ऑन से। वेयर आर माई शूज़। मेरे जूते कहाँ हैं? अब कहाँ हैं इसके शूज़ देखेंगे। योर शूज आर अंडर द टेबल। आपके जूते मेज के नीचे हैं। तो यहाँ पे नीचे है ना शूज, नीचे के लिए हम अंडर इस्तेमाल करेंगे शब्द।
वेयर इज माई ड्रेस, मेरी ड्रेस कहाँ है। इट इज इन द अलमीरा, वह अलमीरा के अंदर है। इन का मतलब होता है में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, इज द फैन ऑन द टेबल, क्या फैन जो है वो टेबल के ऊपर है, नहीं। इट इज ओवर द टेबल, यानी कि वो टेबल के ऊपर, वैसे ओवर है यानी कि ऊंचाई पे है, तो इसलिए वहां पे हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, ओवर। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन वर्ड्स जो हमें लोकेशन बताते हैं। अभी आपको बुक एक्सरसाइज दी है, इसको हम सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं वर्ड्स को। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, अंडर एंड ओवर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसमें आपको इन, ऑन, अंडर फिल करना है और एक जो है आपको करके भी दिखाया गया है। चलिए, द क्रो इज डैश द वॉल, क्रो कहाँ पे बैठा है, वॉल के ऊपर बैठा है, तो क्या लिखेंगे, ऑन द वॉल। द मंकी इज सिटिंग ए ब्रांच, अब मंकी कहाँ पे बैठा है, ब्रांच के ऊपर बैठा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द ब्रांच। द न्यूज़पेपर इज डैश द स्टूल, न्यूज़पेपर अब कहाँ पे होगा, स्टूल के ऊपर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इज ऑन द स्टूल। द शूज आर डैश द स्टूल, अब शूज कहाँ पे हैं, स्टूल के, हम कहीं पे भी हो सकते हैं वो तो ऊपर नीचे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर द स्टूल। ओके। द बोट इज डैश द रिवर, अब बोट कहाँ है, बोट यानी कि नाव, नाव कहाँ है, नदी के अंदर है ना, तो अंदर के लिए हम क्या लिखेंगे, इन। ठीक है। देयर आर 3 पीपल्स इन द बोट, यानी कि नदी के वो बोट में कितने लोग हैं, 3 लोग बोट के अंदर हैं। द बास्केट इज इन हर हैंड, बास्केट कहाँ है, उसके हाथ में है। देयर आर फ्लावर्स इन द बास्केट, और फ्लावर्स कहाँ है, उसकी बास्केट में है। द मैन इज ऑन द ट्री, अब मैन कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर भी हो सकता है, तो इसलिए हम लिखेंगे ऑन द ट्री। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, अब बर्ड्स कहाँ है, घर के ऊपर उड़ रही है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे ओवर द हाउस। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, इन, ऑन, अंडर एंड ओवर से हमने इसको फिल किया और सीखा कि हम चीज़ें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन प्रीपोजिशंस। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रीपोजिशंस वर्ड क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं वो भी आपको पता चला होगा। प्रीपोजिशंस वर्ड होते हैं हमारे इन, ऑन, अंडर, ठीक है, ये जितने भी सारे शब्द होते हैं प्रीपोजिशंस होते हैं, यानी कि जो नेमिंग वर्ड की पोजीशन और लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं, वो सारे ही वर्ड्स मिलके प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।